यहाँ पर आपको सुख देने के लिए आए, हम किसी को दुख देने के लिए नहीं आए। आपको ऐसी ऐसी रास्ता बता रहे जिससे आपको सुख मिलेगा। तो जब हम इतना गुरु जी की कृपा से इतना खजाना लेके आए हैं, पर आपकी झोली छोटी पड़ जाए तो हम क्या करें? झोली तो अपनी फैला के रखो। आपको तीनों भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, तीनों का दर्शन आपको क्षण क्षण में हो रहा है, तो आपको सुख ही सुख मिलेगा। प्यारे, इसके बाद हृदय एवं कंठ क्रिया से सहजता एवं आकर्षण शक्ति का प्राप्त हो जाना। हृदय कहाँ होता है? जहाँ छाती होती है, हार्ड होता है। यहाँ क्या है? हृदय। और हृदय में हमने कल बताया था, हृदय में कौन रहते हैं? भगवान राम। और राम का मतलब है सहजता। राम का अर्थ क्या है? सहज। राम बड़े सहज थे। लक्ष्मण जी तीखे थे, जैसे परशुराम जी से तीखे शब्द कहे कि राम जी ने सहजता का मल्लम लगा दिया आके। तो राम क्या थे? सहज। राम का मतलब है सहजता। आपके अंदर सहजता कब आएगी? जब आप हृदय पे पहुंचेंगे, हृदय क्रिया करेंगे, वो भी आपको योग क्रिया के माध्यम से मिलेगी। हृदय पर टिकेंगे कैसे? अभी आप कहाँ टिकते हैं? अभी आप कहाँ टिकते हैं? अभी ज्यादातर लोग बता दें, सही बात, ज्यादातर लोग मूलाधार पे। मूलाधार कहाँ पे होता? बता दें ये बात। मूलाधार होता है जहां से हम मल त्याग करते हैं, मूत्र त्याग करते हैं। पूरी दुनिया उसी के विज्ञान में लगी हुई है कि ये क्या चीज है, और वहीं टिकी रहती है। उसके ऊपर इतना खजाना है, कोई पा ही नहीं पाता, तब तक मौत सामने आ जाती है। मूलाधार से ऊपर नहीं बढ़ पाते। नाभि, हृदय, कंठ और तीसरा नेत्र तो पहुंच ही नहीं पा रहे, क्योंकि एक ही विज्ञान के खोजने के चक्कर में पूरे जिंदगी निकाल देते हैं। लेकिन सतगुरु महाराज कहते हैं ऊपर उठो, ऊपर बहुत कुछ है। एक सोचने वाली बात है, जब एक छोटी सी जगह पर इतना सुख है, एक पहले चक्र पर इतना सुख है जिसको हम कहते हैं इंद्रिय चक्र, जहां से हम सृष्टि उत्पन्न करते हैं। जब उस सृष्टि उत्पन्न करने वाले चक्र में इतना सुख है, तो सोचो फिर दूसरे चक्र में कितना होगा, तीसरे चक्र में कितना होगा। चक्र में तो आगे बढ़ता ही जाएगा। तो हम इतने चक्रों के सुख को खो देते हैं और एक छोटे से चक्र के चक्कर में। इसलिए हम ऊपर उठें, और ऊपर उठे उन चक्रों को जागृत करें जिन चक्रों को हमारे योगी जनों ने, हमारे सदगुरु महाराज ने एवं हमारे भक्तों ने जागृत करके मीराबाई, प्रहलाद हैं, विभीषण और इतने बड़े हमारे स्वामी वशिष्ठ जी योग गुरु। प्यारे भक्तों, हमारे अंदर 7 चक्र हैं। मूलाधार, पेड़ू, नाभि, हृदय, कंठ और इसके बाद आज्ञा चक्र। 7 चक्र यहाँ पर हैं और 7 ही चक्र इसके ऊपर हैं। 14 चक्र का खेल है, 7 चक्र ऊपर भी हैं। उन 7 चक्रों में आप जब जाएंगे तो आप अपनी इच्छा से मृत्यु लेंगे, अपनी इच्छा से जन्म लेंगे। जहां चाहेंगे वहां प्रकट हो जाएंगे। जिसका चाहेंगे चुटकी में भला कर देंगे, जिसकी चाहेंगे उसकी हाल के हाल मुक्ति, जिसकी चाहेंगे उसके कष्ट तुरंत के तुरंत दूर। जो 7 से ऊपर के चक्र हैं। लेकिन मेरे सदगुरु महाराज स्वामी श्री नगली निवासी भगवान धन्य है उनको, उन्होंने नीचे के 6 चक्रों को छुड़वा दिया है। क्यों छुड़वा दिया है? पहले हम लोग जब हमारे गुरुदेव हमारे उसमें नहीं थे, तब हम मूलाधार से चलते थे। मूलाधार से फिर नाभि पे, नाभि से फिर कंठ पे, कंठ पे फिर हृदय पे, हृदय से फिर आज्ञा चक्र पे। तब तक हमारी जिंदगी 80-90 साल तक हो जाती थी और हम मर जाते थे। हम आज्ञा चक्र से ऊपर उठ ही नहीं पाते थे। लेकिन धन्य है गुरुदेव ने आज्ञा दी, इसलिए आपको सीधा 7वें चक्र से, यानी कि आज्ञा चक्र से आपको उठा दिया जाएगा। यहाँ से आपको जो दीक्षा मिलेगी वो आपको 7वीं मंजिल से ऊपर उठाया जाएगा। सोचो अगर 7वीं मंजिल से आपको ऊपर उठा दिया तो 14 मंजिल की चढ़ाई है, 14 मंजिल का सुख प्राप्त कर लोगे। ये गुरुदेव की कृपा है, क्योंकि बिना आज्ञा से हम भी दीक्षा नहीं करते। क्योंकि हमें दीक्षा देने का अधिकार जब गुरुदेव ने दिया तो बता दिया कि भक्तों को बता देना कि भक्तों के पास समय बहुत कम है। आपने को कल हमने बताया था, जीवन है 2 दिन का मेला। सारी समय की कमाई हमने अपने इधर उधर में लगा दी, अब बहुत कम समय बचा है। अगर आपको आज्ञा चक्र से स्टार्ट कर देंगे तो हो सकता है आज्ञा चक्र के ऊपर ब्रह्मरंध्र है,
जहां पर आत्मा रहती है, सहस्त्रदल कमल जिसे कहते हैं 100 पंखड़ियों वाला कमल। 100 पंखड़ियां माने 100 प्रकार की शक्तियां रहती हैं। उन शक्तियों को आप देखते ही आपके अंदर 100 प्रकार की शक्तियां आ जाएंगी। आपको लगेगा परमात्मा क्या है, परमात्मा 100 गुना क्यों कहा गया है? वो 100 गुनी शक्ति आपको कहां से प्राप्त होगी? जब आपका आत्मा का दर्शन होगा। तो आत्मा का दर्शन पाने के लिए आपको सहस्त्रदल कमल का दर्शन करना पड़ेगा, और सहस्त्रदल कमल दर्शन करने के बाद आप, ये कपाल क्रिया होती है, ब्रह्मांड कपाल को तोड़कर आप जब निकलेंगे तो आपको परमात्मा का सीधा धाम मिलेगा, परमात्मा का सीधा धाम। मृत्यु हमने बताया ना, मृत्यु 3 तरीके से होती है। एक मृत्यु होती है मल के द्वारा, भय के कारण मलमूत्र हो जाता है। जिनका मरते समय मलमूत्र हो गया वो निश्चित रूप से पृथ्वी के नीचे वाली सृष्टि में चले जाते हैं, अंधकार सृष्टि में, जिन्हें वृक्ष या कीड़े मकोड़े कहते हैं। और जिनका प्राण आंख से या मुंह से या गर्दन के ऊपर के जो ज्ञानेंद्रिय हैं, कान से, नाक से, मुंह से, आंख से निकलते हैं, वो मनुष्य योनि में चले जाते हैं। और जिसके प्राण दशम द्वार से निकलते हैं वो सीधे परमात्मा के घर जाते हैं, उन्हें रास्ते में रुकने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये आपको इसलिए बता रहे हैं कि आपको कहां से जाना है, यमराज के रास्ते से, जहां से मलमूत्र निकल रहा है। क्यों? आपने जिंदगी भर तो उसी की साधना की है, आगे बढ़ने की कोशिश नहीं की, ऊपर उठने की कोशिश नहीं की, तो मरते समय तो वही याद आएगा जिसकी जिंदगी भर याद करते रहे। इसलिए आप ऊपर उठिए, आप अपने प्राणों को या तो अपने ज्ञानेंद्रियों से निकालिए मरते समय, और या फिर इन प्राणों को ब्रह्मरंध्र से निकालिए, जो आप सीधे परमात्मा के घर पे जाएं। और जो ब्रह्मरंध्र से निकालते हैं, जैसे हमारे गुरुदेव ने हमारी आंखों सामने अपने प्राणों को निकाला, उन्होंने कहा मेरे विभु प्यारे अब हम जा रहे हैं। आंख बंद की, मरते समय हुचकी आती है, हुचकी 3 बार आती, ध्यान रखना कब आती है। जब बच्चा पैदा होता है तब पहले कहता एक हुचकी आई कि उसके अंदर प्राण का संचालन शुरू हो जाता है। गर्भ में जब बच्चा होता है तब उसके अंदर प्राण नहीं होते। जब बच्चा गर्भ के अंदर होता है तब उसके अंदर क्या होता है? सिर्फ धड़कन। तभी तो डॉक्टर लोग यहाँ बैठे हैं, जानते होंगे कि बच्चे की क्या वो देखती है अंदर की, सिर्फ धड़कन। प्राण आते ही उसे भोजन की आवश्यकता पड़ जाती है। और माँ के गर्भ में बच्चा क्या खाता है? भोजन नहीं खाता है। जो भोजन खाएगा वो मलमूत्र तो करेगा ही, अगर मलमूत्र बच्चा करेगा तो माँ का तो पेट फट जाएगा। इसलिए बच्चा मलमूत्र क्यों नहीं करता है? क्योंकि वहाँ वो भोजन नहीं करता है, वहाँ वो अमृत पान क्रिया करता है। अमृत कहते हैं लार को, ऐसी लार उसे भगवान देते हैं और भगवान उसे दर्शन देते हैं, इसलिए वो बच्चा हंसता रहता है। देवी देवता देखिए, बच्चा छोटा जब जन्म लेता है तो अपने आप हंसता है, क्योंकि उसे देवी देवता लोग खिलाने आते हैं। उसने गर्भ के अंदर हिरणगर्भ जिसे बोलते हैं, परमात्मा का जो सबसे पहला स्वरूप है उसे क्या कहते हैं? हिरणगर्भ। हिरणगर्भ के दर्शन करता है, चमकीले उस सोने जैसे परमात्मा के दर्शन करता है। और जब वो संसार के दर्शन करता है तो आंखें बंद कर लेता है, मुझे संसार के दर्शन नहीं करने, मुझे हिरणगर्भ परमात्मा के दर्शन करने हैं। उसमें उसे बड़ा सुख मिलता है। 9 महीने तक बच्चा भगवान के दर्शन करता है, लेकिन जैसे ही संसार में आया नहीं, रोया कोअम कोअम कोअम, तब संसार ने कह दिया तू को नाम धर दिया, धरू का नाम जिसे बोलते हैं कि तू फलाने सिंह है कि ढिकाने सिंह है, वो धरू के नाम होते हैं। तुम्हारा असली नाम तो सतगुरु ही बता पाएंगे जब वो दीक्षा करते हैं तब। तो तुम्हारा असली नाम सोहम है, वो आपको दीक्षा के माध्यम से उसको दिया जाता है। प्रेम से बोलो सच्चे दरबार की। प्यारे भक्तों, इसी प्रकार से जब हम ऊपर उठते हैं, बच्चा बताया कि बच्चा क्या खाता है? लार। और वही लार अगर आप शक्ति क्रिया जो होती है, जैसे कि अमृतपान क्रिया, अगर आप अमृतपान क्रिया करें। किसी ने काली देवी का रूप देखा है, स्वरूप देखा है? किसने देखा काली देवी का? हाथ उठाएंगे। इतने लोगों ने काली देवी देखी होगी, पर काली देवी से आज दिन तक वंचित रहे हैं। काली देवी के भक्त तो बहुत हैं, पर उस क्रिया से वंचित रहे हैं। काली देवी की जीभ कितनी लंबी है? बहुत लंबी जीभ निकल रही है। हमारे संतों ने उसको प्रतीक में लाई, सिंबल के प्रतीक में, कि तू इतनी लंबी जीभ कर ले। फिर दुनिया का जहर कहते हैं काल को, लड्डू खाए, पेड़ा खाए, बर्फी खाई, पर जहर किसी ने खाया? नहीं खाया। खाया होता तो अभी यहाँ नहीं बैठे होते।
तो जहर को भी खा ले और न मरे, माने काल को भी खा ले और न मरे। इसका मतलब क्या है कि अगर आप अमृत क्रिया करेंगे तो चाहे कोई, हमने सुना है, स्पष्टीकरण नहीं है, हमारे ओशो जी थे, उनको किसी ने हल्का पॉइजन खवा दिया था, यानी 15 दिन बाद खत्म हो। अब जैसे आज हमें कोई जहर खवा दे तो आज जहर खवा दे और हम आज ही मर जाएं तो फिर सर्च होगी, जैसे कैमरा लगा हुआ, पता लगेगा किसने खवाया जहर है, और हम 15 दिन बाद मरे तो कोई जान ही नहीं पाएगा कि किसने इन्हें जहर दिया। क्योंकि जब एक ही व्यक्ति के पीछे हर व्यक्ति भागने लगता तो वहां के राजा महाराजा को चिंता होने लगती कहीं ये राजा ना बन जाए। अब तो ओशो ही जहाँ जाते थे तो उनके पीछे जनता भागने लगती थी, क्यों कहीं ये यहाँ के राजा ना बन जाए। तो इसी प्रकार से आपके अंदर इतनी शक्तियां आ जाएंगी तो जनता आपके पीछे भागना शुरू कर देगी, और जनता भागना शुरू कर देगी तो नेता घबराना शुरू कर देंगे। ये क्या, ये तो लगता नेता बनने आया, लेकिन प्यारे भक्तों वो नेता नहीं बनते। जिसे आत्मज्ञान हो गया वो क्या नेता बनेगा, वो तो परमात्मा का ही अब नेता होता है। प्रेम से बोलो सच्चे दरबार की। तो प्यारे भक्तों तुम्हारे अंदर वो शक्तियां आती हैं जिससे कि तुम्हें कोई संसार का जहर मार नहीं सकता है। अमृतपान क्रिया जिसे चाहिए होगी उसे भी मिलेगी, वो दीक्षा के माध्यम से दी जाती है। किस तरीके से जीव इतनी लंबी हो जाती है जिससे हमारे जीव पर कोई सा जहर विश्व का बना हुआ आ जाए और हम नहीं मरेंगे, वो भी इस योग में आपको प्राप्त होता है। उसे अमृत क्रिया कहते हैं। ब्रह्मरंध्र क्रिया से ब्रह्म के दर्शन, ब्रह्म कहते हैं आत्मा को, इसलिए कहा गया ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, यानी कि ब्रह्म ही सत्य है और जगत सब मृत्यु है। ब्रह्मरंध्र क्रिया, ब्रह्मरंध्र जैसे अभी बताया था, जहाँ पे हम चोटी लगाते हैं, यहाँ पर एक क्रिया करनी पड़ती है, जिस क्रिया को जो व्यक्ति करता है उसको सीधी सीधी आत्मा का दर्शन प्राप्त हो जाता है। वो फिर जीव नहीं रहता है, वो ब्रह्म हो जाता है। जैसे तीन होती हैं, एक आत्मा, एक जीवात्मा और एक परमात्मा। जीवात्मा किसे कहते हैं? जीव कहते हैं भूले हुए को। जब तक हम भूले हुए हैं तब तक हम क्या कहलाएंगे? जीवात्मा। और जिस समय हमें आत्मा का दर्शन हो जाएगा उस समय हम क्या कहलाएंगे? आत्मा। और जिस समय हमें परमात्मा का दर्शन हो जाएगा, पार ब्रह्म का, उसी समय से हम परमात्मा में हो जाएंगे। संत परमात्मा इसीलिए कहा गया है, सदगुरु परमात्मा क्यों कहे गए हैं? क्योंकि वो परमात्मा का दर्शन परमात्मा में विलीन होते जाते हैं। ध्यान रखना, जो लोग चले गए हैं, महत्वपूर्ण कौन है? सीमा पे लड़ता है एक सिपाही, जिसे सैनिक कहते हैं, शहीद कहते हैं। महत्वपूर्ण वो होता है कि जो मर के चले गए, वो सैनिक महत्वपूर्ण होता है। क्यों महत्वपूर्ण होता है? क्योंकि सैनिक अभी जिंदा है, वो दोनों तरफ की देख रहा है, मृत्यु लोक को भी देख रहा है, अमर लोक को भी देख रहा है। अभी आपके सामने हम सैनिक की तरह हैं, हमें दोनों लोग दिख रहे हैं, मृत्यु कहाँ है और अमरता कहाँ है। जो लोग किताबों में लिख के अपने अनुभवों को चले गए, वो जिज्ञासा तो आपको होगी, पर आपको महत्वपूर्ण वो व्यक्ति मिलेगा जो आज उस अनहद पे खड़ा हुआ है, उस सीमा पे खड़ा हुआ है, उस परमात्मा की दरवाजे पे खड़ा हुआ है, जो तुमको उंगली पकड़कर तुमको यहाँ से उस दरवाजे के अंदर प्रवेश करवा देगा। वो सैनिक है। इसलिए प्यारे भक्तों, तुम्हारे सामने जो सदगुरु महाराज कार्यक्रम देते हैं या उधर प्रेरणा देते हैं, इससे आप परमात्मा को प्राप्त हो जाएंगे और परमात्मा आपको प्राप्त हो जाएगा। और इसी प्राप्ति के लिए हम 84 लाख योनियों में जन्म लेकर, कष्ट सहकर, दुख सहकर, कोई जो आज कह रहा था गुरुजी मरने का तरीका बताओ, हमने ये नहीं कही अमर होने का तरीका बताओ गुरुजी, मरने का तरीका बताओ। अरे अमरू होने का तरीका तो पूछ ले गुरुजी से, अमरू होने का तरीका है। प्रेम से बोलो सच्चे दरबार की। प्यारे भक्तों, पार ब्रह्म परम पिता परमात्मा के दर्शन से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। परमात्मा के दर्शन से क्या लाभ होता है? मुक्ति प्राप्त हो जाती है। मुक्ति किसे कहते हैं? मुक्ति, हमारे बच्चे ने जो उस दिन प्रश्न किया था, ये बताइए मुक्ति क्या है? मुक्ति कहते हैं हमारे ऊपर कोई बंधन ना रहे। जैसे पशु बंधा है, ब्रह्मा तक सब बंधे हुए हैं। एक भजन सुनाते हैं,
मुक्ति का। प्रेम से बोलो सच्चे दरबार की जय। पंचम युग की बात बताने, पंचम युग की बात बताने मेरे सतगुरु आए हैं। ऐसोए इंसानों जागो, देखो सतगुरु आए हैं। पंचम युग में तुम्हें बुलाने मेरे गुरुवर आए हैं। ऐसोए इंसानों जागो, देखो सतगुरु आए हैं। और ब्रह्मा तक सब बंधे हुए हैं काल चक्र के फंदे से। सभी लोग काल जानते हैं, ब्रह्मा लिखा है ना, ब्रह्मा इतने काल तक रहेगा, लिखा है। आपने सत्संग में सुना होगा कि ब्रह्मा इतने काल तक रहेगा, माने ब्रह्मा भी काल में बंधा है। अंबानी तो बंधे ही है? हाँ, तो ब्रह्मा तक सब बंधे हुए हैं। गुरुदेव ने कहा तू ब्रह्मा तक हो आया फिर भी मुक्त नहीं हुआ। ब्रह्मा तक सब बंधे हुए हैं काल चक्र के फंदे से, और काल चक्र से तुम्हें छुड़ाने मेरे सतगुरु आए हैं। काल चक्र से तुम्हें बचाने देखो सतगुरु आए हैं। ऐसोए इंसानों जागो, देखो सतगुरु आए हैं। पंचम युग की बात बताने मेरे गुरुवर आए हैं। और सूर्य हंस को कहते प्यारे, यहाँ पढ़े लिखे लोग भी बैठे हैं। सूर्य का तत्सम शब्द क्या है? कोई बताएगा? सूर्य का तत्सम शब्द पढ़ा है? हिंदी किसी ने पढ़ी होगी तो उसमें तत्सम शब्द आता है। सूर्य को हंस कहते हैं। सूर्य का तत्सम शब्द क्या है? हंस। तो सूर्य हंस को कहते प्यारे, इसलिए शब्द का अर्थ बता दिया जिससे आप भ्रमित ना हो। सूर्य हंस को कहते प्यारे, काल हंस तक छाया है। काल कहां तक है? सूर्य तक काल है। सूर्य हंस को कहते प्यारे, काल हंस तक छाया है। और परम हंस है ये परम पिता श्री तुम्हें बचाने आए हैं। तालियों से स्वागत करेंगे अगर आपकी बात समझ में आ रही हो। परम हंस है ये परम पिता श्री तुम्हें बचाने आए हैं। सूर्य हंस को कहते प्यारे, काल हंस तक छाया है। परम हंस है परम पिता श्री तुम्हें बचाने आए हैं। और ऐसोए इंसानों जागो, देखो सतगुरु आए हैं। पंचम युग की बात बताने मेरे गुरुवर आए हैं। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, सुना है? सतयुग बाद में, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, पंचम युग अब आएगा। पहला युग कौन सा है? सतयुग, फिर द्वापर, त्रेता। पंचम युग की बात बताने तो सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, पंचम युग अब आएगा। और पंचम युग ही इस दुनिया में सत्य युग कहलाएगा। पंचम युग ही इस दुनिया में सत्य युग कहलाएगा। और सत्य युग में तुम्हें बुलाने मेरे गुरुवर आए हैं। सत्य युग में तुम्हें लिवाने मेरे सतगुरु आए हैं। ऐसोए इंसानों जागो, देखो सतगुरु आए हैं। पंचम युग की बात बताने मेरे गुरुवर आए हैं। ऐसोए इंसानों जागो, देखो सतगुरु आए हैं। प्रेम से बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। प्यारे भक्तों, आज आपने योग क्रियाओं से लाभ सुनते सुनते आपने इस यात्रा को भी कर लिया। शिक्षा के माध्यम से आपको जानकारी हुई कि क्यों गुरु जी का सत्संग करना चाहिए, इससे क्या लाभ होता है।
कि धन्य हमारी कमलेश कुमारी जी जिन्होंने इतना सुंदर अपना वृद्धाश्रम का ये सुंदर मंच और इस पे परमात्मा चैनल का ये सुंदर कैमरा जिसमें रिकॉर्डिंग चल रही है और पूरा विश्व इसका खूब आनंद उठाए और इससे जुड़ने के लिए गुरुदेव से प्रार्थना करे। तो गुरुदेव हमें विश्वास है पूरे विश्व में दीक्षा करने के लिए हम जैसे लाल को, हम जैसे दास को जरूर भेजेंगे और उस दीक्षा के माध्यम से उन जीवात्माओं को आत्मा से जागृत करके परमात्मा तक मिलाने का कार्य वो हमसे लेना चाहते हैं और इसीलिए हमें माध्यम बनाया है। ध्यान रखना, मेरी औकात नहीं जो इतना ऊंचा ज्ञान बोल लूं, लेकिन ये ज्ञान बोलने वाले कौन हैं? ये मेरे गुरुदेव जो परमात्मा में हो गए हैं, जो दसम द्वार ऊपर जाके उस परमात्मा के अंदर समाहित हो गए हैं, वही बोल रहे हैं। हमारी ताकत नहीं है और आप लोग पात्र हैं इसलिए सुन रहे हैं। को पात्र होता तो बैठ ही नहीं पाता सामने, उसको तो ऐसा लगता जैसे आगे के अंगारे कोई बरस रहा है। को पात्र होता कल बताया था ना कि वृक्ष अंधकार की सृष्टि उसे प्रकाश दिखा दो मर जाएगी, लेकिन आप लोग वृक्ष योनि से नहीं आए हैं, आप लोग मनुष्य योनि से आए हैं। मनुष्य योनि वाला ही इस ज्ञान को सुन सकता है। जो पशु पक्षी और पेड़ सृष्टि से आए हैं वो इस ज्ञान को नहीं पचा पाएंगे। सृष्टि 3 प्रकार से आती है, ध्यान रखना। पहले गड़े सर, दूसरे पड़े सर और तीसरे खड़े सर। जिनके सर गड़े हुए हैं जमीन में, जैसे वृक्ष है, वृक्ष कहाँ से लेता है? जमीन के अंदर से भोजन लेता है। तो सर तो हमारा कहाँ होगा? जहाँ पे हमारा मुख होगा। तो अब मुख तो रहा अंधकार में, अंधकार वाला इस ज्ञान को नहीं पचा नहीं पाएगा। पचा क्यों नहीं पाएगा? क्योंकि अंधकार को प्रकाश ही उसकी मौत है। वृक्ष को कुछ ना दो, जहर ना दो, उसे सिर्फ प्रकाश दिखा दो, मर जाएगा। तो ये ज्ञान उन लोगों के लिए नहीं है जो वृक्ष योनि से मनुष्य योनि में आए हैं। वो सुनेंगे तो उन्हें ऐसा लगेगा कि मेरी दम घुटने लगी है। दूसरी सृष्टि जब वृक्ष दान करता है, दान की बड़ी महिमा है। जब वृक्ष दान करता, फल दान करता तो उसका प्रमोशन होता है। तो प्रमोशन माने उन्नति। पहले वृक्ष गड़ा होता है ना, चल फिर नहीं सकता है, तो दूसरी उन्नति में उसे और प्रमोशन दे दिया जाता है, उसे पशु बना दिया जाता है। पशु चल फिर सकता है तो वृक्ष से अच्छा है, वो चल फिर सकता है। लेकिन पशु भी दान करता है, अपने दूध को, अपनी सेवा को जब दान करता है तो फिर उसका प्रमोशन होता है। तब उसे कहीं मनुष्य योनि मिलती है, उसे मानव बनाया जाता है। मानव माने जो परमात्मा को जान ले। और वैसे मानव का वास्तविक अर्थ हमारे गुरुदेव ने बताया, मानव माने मान। अब अभी तक तो नहीं माना, तो अभी तक तो दुनिया कह के हार गई, लेकिन तूने नहीं माना। लेकिन अब तेरा नाम क्या रखा है कि मान अब। अरे अब तो मान जा, इसलिए तेरा नाम मानव है। यानी कि इतना गुरुजी ने ज्ञान दिया, अब भी नहीं मानेगा तो जान लेना फिर तो कोई पशु वसु ही हो सकता है। पशु को ऐसा काम ना करो, फिर वो नहीं मानता। तो अगर आप पशु हैं तो नहीं मानेंगे, अगर मनुष्य हैं तो मान अब जाएंगे और सदगुरु से जुड़कर अपना जीवन का उद्धार कर लेंगे। प्रेम से बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय।